फैक्ट्री में सीमेंट कैसे बनती है, इसे बनाने में किन किन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, और साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे असली और नकली सीमेंट को कैसे पहचाना जाता है। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, सीमेंट का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन लाइन में किया जाता है। आपको बता दें कि इसका ज्यादातर इस्तेमाल घर बनाने में किया जाता है। सीमेंट अगर असली हो तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और घरों का काफी सालों तक कुछ नहीं बिगड़ता है और वो मजबूती के साथ खड़े रहते हैं। लेकिन वहीं अगर सीमेंट नकली हो तो इस वजह से हमें काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है, और इसीलिए ये बेहद जरूरी है कि आप नकली और असली सीमेंट को पहचान सके। तो चलिए पहले जान लेते हैं फैक्ट्री में सीमेंट को कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, सीमेंट बनाने में मुख्यतः 4 चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें पहला है लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर। ये जो चूना पत्थर होता है इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा काफी ज्यादा होती है। दूसरा है लेटराइट। ये लेटराइट दिखने में लाल मिट्टी होती है और इस मिट्टी की एक खास बात यह है कि इसे पकाया जा सकता है। इसके बाद अगला है शेल स्टोन। ये शेल स्टोन एक काला पत्थर होता है, यह आसानी से कहीं पर भी मिल जाता है। और इसमें आखिरी है लाल मिट्टी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन सभी चीजों को पहाड़ों को तोड़कर, खोदकर या जमीन के नीचे से निकाला जाता है। इन सभी चीजों को हासिल करने के लिए बड़े बड़े पहाड़ों की माइनिंग की जाती है। पहाड़ों से इन सभी चीजों को हासिल करने के लिए बम का इस्तेमाल कर ब्लास्ट किया जाता है, और इस बम ब्लास्ट से एक ही झटके में काफी बड़ा पहाड़ टूट जाता है, जिससे पहाड़ों के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। पहाड़ को ब्लास्ट कर इस सीमेंट का रॉ मटेरियल यानी कि चूना पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों में इकट्ठा हो जाता है, और फिर इन पत्थरों को बड़े बड़े ट्रक में लोड करके फैक्ट्री में ले जाया जाता है। इसके बाद इन चारों चीजों को एक एक करके क्रशिंग मशीन की तरफ ले जाया जाता है। ये क्रशिंग मशीन इन सभी चीजों को अच्छे से क्रश यानी कि बारीक करने का काम करती है। सबसे पहले लाइमस्टोन, उसके बाद लेटराइट, फिर सैंडस्टोन और उसके बाद रेड मड को अच्छे से बारीक कर देती है। इसके बाद इन चारों चीजों को अच्छे से आपस में मिक्स करके कन्वेयर बेल्ट के जरिए इन्हें आगे भेजा जाता है, और ये सारे के सारे रॉ मटेरियल को एक बड़ी सी गर्म भट्टी से गुजारा जाता है। दोस्तों, ये जो सीमेंट की भट्टी होती है वो बड़े बड़े लोहे के पाइप जिन्हें नालों में डाला जाता है उसके जैसी होती है, और ये लोहे की घुमावदार भट्टी बेहद मजबूत होती है। और इस भट्टी का टेम्परेचर 14 डिग्री से लेकर 1600 डिग्री तक होता है। और जब इस भट्टी में ये रॉ मटेरियल अच्छे से पक जाता है तो वो बिल्कुल गर्म लोहे के जैसा लगता है। और इस प्रोसेस को इस वजह से किया जाता है ताकि इसके रासायनिक बंधन टूट जाए और फिर से इसके अंदर एक नया कंपाउंड पैदा हो जाए, और जिससे इसके अंदर एक ईंट से दूसरी ईंट चिपकाने की ताकत पैदा हो जाती है। भट्टी से निकलने के बाद ये सीमेंट काफी बारीक बारीक टुकड़ों के रूप में निकलता है, और इन सभी टुकड़ों को क्लिंगर कहा जाता है। और अब इन सभी बारीक टुकड़ों को एक बड़े से ग्राइंडर के जरिए पीसा जाता है, और साथ ही जिप्सम पाउडर को इसमें अच्छे से मिक्स किया जाता है। और इस जिप्सम पाउडर का काम होता है सीमेंट का मिक्सचर बनाते समय उसे जल्दी गाढ़ा होने से रोकना। अब बता दूं कि अगर किसी सीमेंट में जिप्सम पाउडर की मात्रा कम होती है या फिर उसमें जिप्सम पाउडर नहीं मिलाया जाता है तो उस सीमेंट का मिक्सचर जल्दी गाढ़ा होकर खराब हो जाता है। दोस्तों, अब ये सीमेंट बनकर तैयार हो चुका है और अब की जाती है इसकी पैकिंग। इसके लिए सीमेंट के पैकेट को सबसे पहले मशीन में फिट किया जाता है, और ये जो मशीन होती है वो ऑटोमेटिकली सीमेंट के पैकेट में सीमेंट भर देती है। चलिए अब जान लेते हैं कि असली और नकली सीमेंट को कैसे पहचानें। दोस्तों, जब भी आप सीमेंट को किसी भी मौसम में अपने हाथ से पकड़ेंगे तो वो ठंडा होना चाहिए। अगर सीमेंट में आपको थोड़ी सी भी गर्माहट महसूस होती है तो समझ लीजिए कि वह सीमेंट नकली है। दूसरी चीज ये है कि आपको इसके कलर पर ध्यान देना चाहिए। सीमेंट का कलर एक जैसा होना चाहिए, और एक बेहद जरूरी चीज है इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, यानी कि हमें 3 महीने पहले तक की सीमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। और इसका कारण ये है कि इसकी पकड़ काफी दमदार होती है, और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग डेट से 4 से 6 महीने पहले तक की सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको काफी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है।